पेशाब करते समय एक आदमी को कुछ अजीब लगा। उसने दूर एक पत्थर चमकता हुआ देखा। उत्सुकतावश वह जांच करने के लिए पास गया। रेत और मिट्टी हटाने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह सोना हो सकता है। उसने अपने साथी की तरफ देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर उसे बुलाया। उसके साथी ने इसे ध्यान से देखा। उसे यकीन नहीं था कि यह सच में सोना है। वेरीफाई करने के लिए उसने अपने परिवार का लाइटर निकाला, ये जानते हुए कि अगर यह काला हो गया तो यह नकली है। हालांकि कुछ सोचने के बाद सोना वैसा ही रहा, जिससे पता चला कि यह शुद्ध सोना था। इस अचानक मिली खोज से हैरान होकर दोनों ने फावड़े चलाने शुरू कर दिए। सोने के पूरे टुकड़े को खोदने की कोशिश की। उन्होंने बहुत देर तक खोदा, लेकिन फिर भी नीचे तक नहीं पहुंच सके। यह असल में सोने का एक छोटा सा पहाड़ था। उन्होंने इसे अपने हाथों से निकालने की कोशिश की, लेकिन सोना टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोने से एक रस्सी बांधी, जिसका दूसरा सिरा एक पिकअप ट्रक से था। साथी ने इंजन तेज किया, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। हार न मानते हुए उन्होंने फिर कोशिश की। छोटी सोने की खदान को हिलाने में नाकाम रहने पर दोनों आदमियों के पास खुदाई जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे रात होने लगी, रेगिस्तान के शिकारी कुत्तों से बचने के लिए वे आग जलाने के लिए जितनी हो सके उतनी लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे। दोनों आदमी खुशी से झूम उठे और आग के चारों ओर कूद पड़े। सोना पाने के बाद अपनी बदला लेने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगे। शुरुआती उत्साह के बाद उनकी पहली प्राथमिकता सोना निकालना था। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि कोई छोटी खुदाई करने वाली मशीन ढूंढे, जबकि दूसरा सोने की रखवाली के लिए पीछे रहेगा। फिर उसने दूसरे आदमी से कहा कि वह एक छोटा शहर जानता है जो पूरब की ओर सिर्फ 2 दिन की ड्राइव पर है। फिर खुदाई करने वाली मशीन ढूंढने में 1 दिन लगेगा और वापस आने में 2 दिन लगेंगे। इसमें वापस आने में 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में सोने की रखवाली करने वाले को न सिर्फ रेगिस्तान के बहुत खराब मौसम का सामना करना होगा, बल्कि शिकारी कुत्तों से भी सावधान रहना होगा और पानी और खाना बचाना होगा। फिर साथी ने सुझाव दिया कि रेगिस्तान का उसका बहुत ज्यादा अनुभव उसे सोने की रखवाली करने के लिए ज्यादा सही बनाता है। यह सुनने के बाद वो आदमी हिचकिचाया नहीं। उसने खुद ही रुकने और सोने की रखवाली करने का फैसला किया। आखिर उसे सोना मिल ही गया था और वह जाना नहीं चाहता था। उस आदमी की पक्की आंखों को देखकर साथी के पास राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह दोनों ने खाना और पानी बांटना शुरू किया। उसके साथी ने कार का इंजन ठंडा करने के बहाने ज्यादातर पानी ले लिया। जाने से पहले उसने उस आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि वे सफर के दौरान एक दूसरे से बात करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जब तक मैं वापस आऊंगा हम बहुत अमीर हो जाएंगे, उसने कहा। फिर गाड़ी चलाकर चला गया। उसके साथी के जाने के बाद उस आदमी ने पहले सोने की सतह को मिट्टी से ढक दिया, फिर कैनवस से एक काम चलाऊ सनशेड बनाया। अगले दिन जलाने की लकड़ी इकट्ठा करते समय उस आदमी को अचानक एक हवाई जहाज का अनुभव मिला। उसे देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह एक परफेक्ट कैंप साइट थी। उसने थोड़ी देर अंदर आराम किया, लेकिन वह अभी भी बेचैन था क्योंकि उसे कोई सोना नहीं दिख रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने हवाई जहाज के पार्ट्स को अलग करने और उन्हें धीरे-धीरे सोने के पास वापस खींचने का फैसला किया। जल्द ही उसने मलबे से एक छोटा सा टेंट बना लिया। ये सब खत्म करने के बाद आदमी ने दूर सोने के पहाड़ को देखा, संतुष्ट हुआ और धीरे-धीरे सो गया। लेकिन तेज धूप ने उसके लिए सोना मुश्किल कर दिया। इतना ही नहीं, उसके माथे पर छाले भी पड़ गए। आदमी ने दर्द और भूख सहते हुए सोने के पास गया। अपने सामने चमकते सोने के पहाड़ को देखकर आदमी अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी पूरी ताकत से सोने का एक टुकड़ा तोड़ दिया। जैसे ही वह सोच रहा था कि इसे बनाना खत्म करके पैक कर ले, उसके साथी ने सैटेलाइट फोन से कॉल किया। उसके साथी ने बताया कि कार का इंजन खराब हो गया है और उनके लौटने में देरी हो सकती है। ये सुनकर कि उसे अभी भी इस सुनसान जगह से गुजरना है, आदमी के पास अपने साथी को यह बताने के अलावा कोई चारा नहीं था कि उसने सोने का एक टुकड़ा तोड़ दिया है और वह लगभग अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। उम्मीद कर रहा था कि उसका साथी इसे बनाना खत्म करके उसे जल्दी से लेने आ जाएगा। हालांकि उसका साथी पहले ही लालच में अंधा हो चुका था। वो सिर्फ सोने के एक छोटे से टुकड़े से खुश नहीं था, उसका मकसद पूरा सोने का पहाड़ था। फिर उसने उस आदमी से कहा कि वह कैंप संभाले और सोने की रक्षा करे और जल्द से जल्द लौटने का वादा किया। अपने साथी के वादे के बाद उस आदमी के पास बिना मन के मान जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे रात हुई, सुनसान इलाके में शिकारी कुत्ते और ज्यादा परेशान होने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वह